Hello guys, welcome to your English class 23rd day. Today we will do correlatives and temporals. So, what is correlatives and what is temporals? So, let's see. अंग्रेजी भाषा में कई वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द यानी कि कोरिलेटिव्स जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए एज सून एज, एक एग्जाम्पल नाइदर नोर, आइदर और, ठीक है। इन तरह के वर्ड्स को कहते हैं कोरिलेटिव्स। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दो पर्दों में से एक के थोड़ा भी बदलाव जाने में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अगर एक में थोड़ा सा चेंज कर दो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए इनका ठीक से अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया नाइदर नोर, आइदर और। वैसे नो सूनर के साथ देन आता है, स्केयरली के साथ व्हेन, हार्डली के साथ भी व्हेन आदि कुछ, ठीक है। कुछ शब्द अपने आप में साथ पूर्ण रूप नहीं कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते, मतलब वो अकेले में ही काफ़ी है। जैसे कि एज सून एज वी रीच द बस स्टॉप द बस लेफ्ट, जैसे कि वर्ड है एज सून एज, इसको अकेला यूज़ करते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट लाइन, इसी पाठ के बी भाग में, बी भाग मतलब ये वाला कालसूचक शब्द टेम्परल्स का प्रयोग करना भी सिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए वाक्य में एक दूसरे के पूरक शब्द, मतलब जो एक दूसरे को क्या करे? रिलेट करे, इसे क्या कहेंगे? कोरिलेटिव्स। कौन कौन से हैं वो? एज सून एज, इसका एक्स मतलब वो खाली है, खाली सिर्फ एज सून एज के साथ कुछ नहीं आएगा। यूंटिल, हार्डली के साथ व्हेन, ऑल्दो, दा के साथ दा आएगा, एज लॉन्ग एज, टिल, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स आपको क्या करने पड़ेंगे? लर्न। अगर आपको अच्छे से करना है तो इसको क्या करना है पड़ेगा? लर्न। नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्केयरली, व्हेन, अनलेस, सो डैट, आइदर और, रेदर देन, एज फार एज, नो सूनर देन, आइदर नोर, नो लेस देन। ओके, अब सेंटेंसेस में देखते हैं। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी चल पड़ी। एज सून एज वी रीच्ड, एज सून एज जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे द ट्रेन लेफ्ट, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जो ही वह अपना जूही, ठीक है, जूही नहीं है ये, जो ही, जो कोई भी, ठीक है, वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंज उठा। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर दिस स्पीच देन द होल। थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे बट इजी है, रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। हम अभी स्कूल ही पहुंचे थे, घंटी बज गई। वी हैड स्केयरली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। फॉर सेंटेंस, वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house when it started raining. जब तक आप तेज न दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। Unless you run fast, you will not able to catch the train. जब तक मैं वापस न आऊँ
कृपया आप मेरा इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वेट फॉर मी यूनटिल आई विल रिटर्न, यूनटिल आई रिटर्न, नॉट विल। ओके, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। ऑल्थो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। वो गरीब तो है लेकिन वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है वह कल यहाँ पर था। एज फार एज आई रिमेंबर ही इज़ हेयर येस्टरडे। वो कल यहाँ था। नेक्स्ट, छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू न पड़े, मतलब गिर ना जाए। गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक। उसके लीक होने से पहले, गिरने से पहले हमें छत को रिपेयर करा लेना चाहिए। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा 11 सेंटेंस देखिए। प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सका। What to speak to standing first, he cannot even pass the examination। हम कह रहे थे कि वो फर्स्ट आएगा लेकिन वो तो एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। आपको मैं पूरा पेज दिखा रही हूँ। इस पेज की क्या ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रीड करने में इजी होगा। ओके, वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। He would rather fail than copy। देखिए, ये हमारे एक प्रोवर्ब भी है। He would rather fail, वो फेल हो जाएगा पर कभी किसी की कॉपी नहीं करेगा, नकल नहीं करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। No less a person than chief minister of the state hoisted the flag। वह इतना बीमार है कि बिस्तर से नहीं उठ सका। He is so ill that he cannot rise from the bed। rise मतलब उठ सका, वो इतना बीमार है कि वो बेड से उठ ही नहीं सका। वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए। He works hard so that he may win a prize। वो परिश्रम करता है ताकि वो प्राइज पा सके। जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती जाती है। मतलब एक पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं, अभी नीचे है, ठंड कम है, लेकिन जैसे हम और ऊपर जाएंगे, यहाँ आएंगे और उसके ऊपर तक जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, कोल्ड, यानी कि ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ दिया हुआ है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। आइदर यू और, देखो मैंने बताया था आइदर और नाइदर नोर, कंफ्यूज मत होना। अब क्या है, तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक टू वॉक। ठीक है, मतलब वो चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। शी इज़ सो वीक डैट शी कैन नॉट वॉक। अब दोनों 18th और 19 सेंटेंसेस दोनों सेम है। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। लेकिन हमने इस सेंटेंस में वह 2 बार यूज़ कर दिया, तो उस 2 बार वह से क्या होगा, हमारा पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। अब देखो, वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक टू वॉक, चलने के लिए वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, नेक्स्ट, वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक डैट शी कैन नॉट, वो चलने के लिए इतनी कमज़ोर है, वो नहीं चल सकती। थोड़ा फोकस करना इन सेंटेंसेस पे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 20 सेंटेंस। मैं सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ।
आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो, या आई ऑल्सो नहीं, इसी तरह से बनेगा सेंटेंस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोरिलेटिव सेंटेंस कर रहे हैं ना। कोरिलेटिव सेंटेंसेस में हम ऐसे ही बोलते हैं, आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो। न समीर और न उसका भाई इस पार्क में खेलता है, नाइदर समीर नॉर हिज ब्रदर प्लेज इन द पार्क। ठीक है, अब ये हमारे क्या चल रहे थे, को रिलेटिव सेंटेंसेस। इसमें जो हमने ये वर्ड यूज़ करे ना, ये क्या कहलाती है, नाइदर नोर सो टू, ये क्या कहलाती है, कंजक्शन। तो आपकी साथ साथ कंजक्शन की भी प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं काल सूचक शब्द, जिसको क्या कहते हैं, टेम्पोरल्स। ठीक है, देखिए अब कैसे है। काल, काल मतलब क्या होता है, टाइम। यहाँ देखिए, काल, काल मतलब क्या होता है, टाइम। अब इन सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस टाइट हो जाएगी रिलेटेड टू टाइम, टाइम से रिलेटेड जो सेंटेंस होगा अब यहाँ वो करेंगे। तो देखिए, आज जनवरी 1977 है, वह मार्च में आएगा, इट इज़ जनवरी 1977, ही विल कम इन मार्च। आपको उसका पत्र 3 दिन में मिलेगा, यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। आपको उसका पत्र 3 दिन के अंदर मिलेगा, यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 days। हम फरवरी 20 को मुंबई के लिए रवाना हुए, वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20 फरवरी। तुम 3:30 बजे आए, यू केम एट 3:30। 3:30 को क्या कहते हैं हम, 3:30, 3:30, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3:30। दुकान सवेरे 9:30 से शाम 7 बजे तक खुलती है, द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM। वह कल यहाँ 5 बजे तक थी। शी विल हेयर टिल 5 PM yesterday। क्या यूज़ करा हमने यहाँ, टिल। लड़के प्रतिदिन 1 घंटे खेलते हैं, द बॉयज़ प्ले एवरी डे फॉर 1 hour। नेक्स्ट हम 30 सेंटेंस, वह कल से यहाँ रह रहा है, ही हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस yesterday। स्टेइंग मतलब क्या होता है, स्टे मतलब रहना। इंग्लिश में साथ साथ जब हम रीड करते हैं तो हम न्यू न्यू वर्ड सीखते हैं, और उनको याद रखने के लिए आप एक रफ नोटबुक भी लगा सकते हैं। वह यहाँ 1770 से है, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1970।